कि भारत में चाइनीज चीजें मिनिमम 70 to 80% बिकती है। तो इन सभी पे रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने एक नई मुहिम छेड़ी है जिसका नाम दिया गया है बाइकॉट। टिकटॉक और अन्य अदर चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बंद क्यों किया है, तो इस बारे में जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं इस चैनल में आपको बताने वाला हूं कि क्यों भारत सरकार ने इस टिकटॉक और अदर चाइनीज ऐप को बंद करने के लिए अपील की थी और वो अपील पास हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया चैनल जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ अनोखी जानकारियां। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप भारत की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि चाइनीज जितने भी ऐप हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि उनसे निकलने वाले, उनसे जो मिलने वाले डेटा है वो आपके फोन से गायब ना हो, किसी उनके ऐसे आदमी के हाथ ना पहुंचे जो वो इस डेटा का गलत इस्तेमाल करे। तो इस कारण से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चाइनीज ऐप जो भी 59 ऐप है, 59 ऐप है, उनको बंद कर दिया जाए। और मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, जैसा कि इसमें यूसी ब्राउज़र जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा चर्चा किया करते थे कि यूसी ब्राउज़र बहुत अच्छा। मैं भी खुद इसको नई में आज से 6 से 7 साल पहले मैं इसको यूज़ किया करता था। ये बहुत ही अच्छा ऐप था, बट अभी भारत सरकार ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है, तो ये अपने को यूज में नहीं आएगा। तो इसकी जगह वो ऐप डाउनलोड करें जो आपके यूज में आए, जिससे आप कुछ भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी काम है आप करना चाहते हैं तो वो आप इस ऐप से कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ये तो बंद हो गया है, तो इसके अलावा आप प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं जिसके द्वारा आप ये सब काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउज करना या फिर डाउनलोड करना। तो मैं आपको उसके साथ दूसरे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है शेयर इट के द्वारा हम बहुत पहले जब ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर बहुत ही कम, मतलब बहुत ही लेंदी स्पीड में जाया करती थी, तो उस टाइम में आया था शेयर इट, जिसके द्वारा हम कोई फाइलों को बहुत ही तेजी से हम दूसरे के मोबाइल में ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब भारत सरकार के इन 59 ऐप्स को बैन करने के बाद शेयर इट भी वो एक ऐप है जिसके द्वारा हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी पीडीएफ और भी कोई भी जानकारी जो हम शेयर के थ्रू किसी और मोबाइल में ट्रांसफर करते थे, वो अब सुविधा भारत सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें और भी कुछ ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर कई शिकायतें मिली है, जिसमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की बातें की गई है। तो ये ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के डाटा चोरी कर रहे हैं। इन सभी ऐप्स का सर्वर भारत के बाहर है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो सभी ऐप के बारे में जो जिसके थ्रू चाइना का जो सरकार है वो बहुत सारी मनी हमारे यहाँ से मिनिमम 200 करोड़ का उनका ट्रांजैक्शन था। और ये बहुत ही बड़ा इनकम होता है एक सरकार का दूसरी सरकार की ओर से। जैसे कि भारत अपना चाइना में कोई भी ऐप यूज बहुत ही कम यूज करता है, वहां पे गूगल भी बैन है, वहां पे वीचैट भी बंद है, वहां पे व्हाट्सएप मैसेंजर जैसा ऐप भी नहीं चलता है। तो वहां पे वहां की सरकार ये करती है कि कोई भी आदमी, जैसे कि आप वीचैट यूज कर रहे हैं और वीचैट में अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी डाले या फिर पुलिस प्रशासन या फिर ऐसा कंटेंट जिससे वहां की आम जनता आक्रोश में आए और सरकार को दोषी ठहराए, तो इस कंडीशन में उनको ऐसा लगता है कि कोई अगर आदमी सच्चाई बोल रहा है तो वो भी गलत है और उनको पहले दबाया जाए। क्योंकि चाइना की सरकार
हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को दबाने की कोशिश में लगे रहती है। तो इस कारण से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाइना हमेशा ये कोशिश में रखी रहती है कि भारत सरकार से भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसा चाइना भारत के पहले नंबर में आता है पॉपुलेशन के मामले में, वैसे ही भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। तो चाइना को भी मालूम है कि भारत में कौन सी ऐसी ट्रिक एंड टिप्स को यूज करके इन पूरे चाइनीज ऐप के थ्रू भारत में कब्जा किया जा सकता है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारत में चाइनीज चीजें मिनिमम 70 to 80% बिकती है। तो इन सभी पे रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने एक नई मुहिम छेड़ी है जिसका नाम दिया गया है बाइकॉट चाइना, जिसके थ्रू हम लोगों ने भारत सरकार ने पूरे एप्स 59 एप्स 59 एप्स को बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण से हमारे इस एंड्रॉयड मोबाइल में या फिर एप्पल स्टोर में ये ऐप्स हमको दिखाई नहीं देते, और दिखते भी हैं तो ये डाउनलोड नहीं होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि और भी कौन कौन सी ऐप है जिसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो इसमें फ्लैश ऑफ किंग्स के नाम से क्लैश ऑफ किंग के नाम से एक गेम था जिसको बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गेम माना गया था, लेकिन अभी वो चाइना सरकार द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। इस कारण से भारत सरकार ने क्लैश ऑफ क्लैंस नामक इस गेम को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीयू बैटरी सेवर आपने सुना ही होगा। ये वो सेवर है जिसके थ्रू आप अपनी बैटरी बचाने के लिए इस ऐप को यूज करते थे, लेकिन अब ये ऐप हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये ऐप पहले से ही फर्जी था। और अभी इसको भारत सरकार ने भी कह दिया है कि इन ऐप्स को टोटली बंद कर दिया जाए, ये प्ले स्टोर पे नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं और ऐप की ओर लेके चलता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि MI कम्युनिकेटी और MI से रिलेटेड जितने भी ऐप्स थे, बहुत सारे ऐप, उसमें 3 से 4 ऐप थे जिसको बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक ही एक ऐसा ऐप था जिसका यूट्यूब पे ऐड चलता था, और उसके बारे में ये बताया जाता था कि लाइक ही एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप अपना वीडियो अपलोड करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि लाइक ही जैसे बहुत ही बढ़िया ऐप को भी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि APUS ब्राउजर और वायरस क्लीनर के नाम से भी ऐप है जिसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। ये सभी वायरस क्लीनर जो कि आपके मोबाइल में आने वाले वायरस से आपको बचाने की गारंटी दिया करता था, बट उसका कनेक्शन डायरेक्ट चाइना से था। तो भारत सरकार ने इन ऐप को भी बंद कर दिया है। और APUS ब्राउजर जैसे कि आपका क्रोम ब्राउजर था, वैसा ही एक चाइनीज ब्राउजर था जिसको भारत की जनता यूज किया करती थी, लेकिन जब से चाइना ने भारत की ओर घुसपैठी का एक कदम उठाया है, उसके बाद से भारत सरकार ने पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि इन चाइनीज ऐप्स को बंद किया जाए।